जय हिंद दोस्तों। और आज हम लोग जैसे कि बात करेंगे त्रिभुज में बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से हम लोग बात करेंगे। और ये जैसे कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है समझने के सहूलियत से। अगर यदि ये चीज़ आपको अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं इस क्लास के अंतर्गत, अगर ये चीज़ आप लोग को जैसे दिमाग में आता होगा तो बड़ी जैसे कि आसान होगा समझना। और एकदम जैसे कि जीरो लेवल से चलते हैं एडवांस तक, और इसके बाद जो है एक्सरसाइज हम लोग जैसे चालू करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो भी हम लोग जैसे कि त्रिभुज पढ़ते हैं, ये जो त्रिभुज पढ़ रहे हैं, जो भी हम लोग जैसे त्रिभुज पढ़ते हैं, एंगल पढ़ते हैं, ये मेनली जैसे कि हम लोग स्टैंडर्ड लेवल से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। इस त्रिभुज में सबसे पहले आप लोग को हम लोग को समझना है, नॉर्मल जब समझेंगे तो हम एक पहले रेखा को समझेंगे। क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे। ये रेखा है ए और बी, ये कोई बिंदु है जिसको नाम दे देते हैं ओ। और इस बिंदु पर जो इस तरह के जो कोण बनता है, ये पूरा कोण जैसे कि बनता है वो जैसे कि 180 बनता है, 180 डिग्री के। ये कहा जाए तो आप लोग चांद देखे होंगे। जो आप लोग चांद देखे हैं, ये चाहे इधर से जैसे कि चले इस प्रकार से, और चाहे जैसे कि इधर से चले जैसे कि इस प्रकार से, 0 से स्टार्ट होता है और 180 पर एंड होता है। आईने से कहा जाए तो 0 से स्टार्ट होगा और 180 पर एंड होगा। जब हम लोग जैसे कि चांद रखते हैं इस प्रकार से, तो एक खड़े लाइन होता है जो 0 से जैसे कि चलेगा 180 तक जाएगा, या 180 से 0 से लेने से चलेगा तो 180, कहीं से भी चले, ये पूरा जो एंगल पे जो कोण जो बनता है वो 180 डिग्री बनता है। और सारी खेल यहीं से स्टार्ट होता है, और इसी को हम लोग जैसे कि ज्योमेट्री के नाम से आगे जानते हैं। सारी खेल यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि अगर यदि कोई जैसे कि रेखा है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। अगर इस रेखा पर यदि खड़े जैसे कि लाइन गिर रहा है, एकदम खड़े, एकदम सोझे, तो ये जैसे कि 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री इधर होगा और 90 डिग्री इधर होगा। 90 डिग्री खड़े जब गिर रहा था, क्योंकि हमने अभी तुरंत बता रहे हैं आपको कि जो रेखा पर जो पूरा जो कोण बनेगा वो 180 बनेगा। तो 90 जैसे कि इधर बन रहा है जब खड़े है तब, और 90 जैसे कि इधर बन रहा है जब खड़ा है तब। चांद के माध्यम से नापिएगा तो आप लोग को मालूम चलेगा। जो बच्चा आप लोग किए होंगे, ये 90-90 होता है, 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, ठीक है। अब सपोज कीजिए ये जो आपका एंगल जो बन रहा है, ये खड़े जैसे कि एंगल 90 डिग्री के, ऐसे इसको हम लोग जैसे कि बोलेंगे जैसे कि समकोण। समकोण खाली बोलेंगे। कोण 3 प्रकार के हो रहा था, 4 प्रकार के हो रहा था। एक को हम लोग बोलते थे जैसे न्यून कोण। न्यून कोण उसको कहते थे जो 90 डिग्री से छोटा हो, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसको बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यून कोण। और जो 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं समकोण, और जो 90 से बड़ा होता है उसको बोलते हैं अधिक कोण। लेकिन फाइनली हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अब सपोज करिए ये जैसे कि 90 है, तो इन्हें भी जैसे कि 90 होगा। 100% रेखा पर कोई डाउट नहीं है, नो डाउट होना चाहिए, क्योंकि पूरे जो कोण बनेगा ये जैसे कि 180 बनेगा। और अभी तुरंत देखेंगे कि इसका इस्तेमाल हम लोग जैसे कि कैसे लेते हैं। अभी तुरंत हम लोग इसको इस्तेमाल भी देखेंगे, ठीक है, इस्तेमाल देखेंगे। आगे समझने की कोशिश करते हैं जो हमने आप लोग को बताने की कोशिश किया। मान लिया जाए कि ये रेखा है ए और बी है, ठीक है, तो यहाँ 0 है, 0 से बड़ा 90 से छोटा जब इधर में रहेगा, ये जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्या है कि मेन एंगल ये है, लेकिन ए नहीं लेना है। 0 से बड़ा और 90 से छोटा, जो हम आपको बताएं कि 90 जैसे कि यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे जैसे कि 0 है, ठीक है। जो पूरे जैसे कि खड़े बनेगा इस तरह से, तो इसको बोलेंगे जैसे कि 90 डिग्री, इसको बोलते हैं समकोण। समकोण बोलते हैं, एकदम बेसिक लेवल से चलेंगे, समकोण है, ठीक है। और इसी पे जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, देखिए ये वाला खड़ा जैसे कि इस तरह से बनता 90, लेकिन 90 से ये बड़ा हो रहा है,
90 से बड़ा चाहे जितना भी हो जाए, 90 से बड़ा 180 से छोटा रहना चाहिए। इसको जो हम लोग को बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि अधिक कोण, अधिक कोण बोलते हैं। मान लिया जाए कि 120 हो, किधर ये फैमिली सारी जो खेला हो रहा है ये रेखा पर खेला हो रहा है। अब देखते हैं जैसे कि त्रिभुज बनता कैसे। मान लिया जाए कि ये न्यून कोण है, लेकिन इसको हम इस तरह से मिला तो सकते हैं, और जब इसको हम लोग मिलाते हैं, ध्यान रहे, मिल गया तो ये जैसे कि 3 रेखा हो गया। मान लिया कि ये सी है, ए बी सी, 3 रेखा हो गया, और 3 रेखाओं से घिरे आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते थे। त्रिभुज हो गया। अब पहले से हम लोग जानते थे कि न्यून कोण बना है, बस इसमें खाली हम लोग को त्रिभुज जोड़ देना है, क्योंकि 3 रेखा हो गया तो इसलिए त्रिभुज हो गया। आंख मूंद के सुनिएगा, बहुत बढ़िया बात बता रहा है। पहले जैसे कि न्यून कोण था जब ये रेखा नहीं था, अब इस रेखा गिर गया तो 3 गो रेखा हो गया, 3 गो जिस रेखा होता है उसको बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज तो ये बन गया न्यून कोण त्रिभुज। क्या बन गया, ध्यान सुनिएगा, न्यून कोण त्रिभुज। सेम उसी प्रकार अब ध्यान रहे कि ये वाला कोण अलग था, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी अलग है, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोण जब मिलावेंगे ना तो 180 डिग्री होगा, 100% है। ये सिद्ध किया गया है, थ्योरम में हम लोग देखेंगे। अब सपोज करो कि जैसे कि 90 डिग्री था, ये खड़े था, ये समकोण बोल रहा था, और यहाँ से जैसे कि इसे रेखा खिंचा दी है, ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, ए बी सी। ये 90 है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों मिला के 90 होगा। और त्रिभुज के तीनों कोण की बात करेंगे तो 180 होगा। ये पहले से समकोण था, इसमें जैसे खाली त्रिभुज जोड़ देना है तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ये अधिक कोण था, ऐसे इसको मिला देंगे, ये भी जैसे कि 3 रेखा से बना आकृति हो गया। मान लिया कि ए है, बी है और सी है, तो ए बी सी, ये अधिक कोण लास्ट में जोड़ देंगे त्रिभुज, तो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। और कोण के मतलब होता है कोण, यानी कि ये जो हम लोग पढ़े 3 त्रिभुज जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तीनों त्रिभुज जो हम लोग देख रहे हैं, ये त्रिभुज जैसे कोण के आधार पर है, कोण के आधार पर, नहीं कि साइड के आधार पर है, कोण के आधार पर है, एंगल। क्लियर है? आई होप हम लोग समझ रहे हैं। ये मजाक में यहाँ तक आ गए। त्रिभुज समझना है कि बन कैसे रहा है। और भुजा के आधार पर त्रिभुज जैसे कि 3 प्रकार का होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। लेकिन हम लोग भुजा से मतलब नहीं, कोण के अकॉर्डिंग चलना है। अब सपोज करिए हम लोग जैसे क्या पढ़ने की कोशिश इस पे कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि ए बी कोई रेखा है, ध्यान से रखिएगा, ए और बी कोई रेखा है, और ई जैसे कि ओ बिंदु है, यहाँ से कोई एक रेखा जैसे कि खींचा गया जिसको नाम जैसे कि सी है। मान लिया जाए कि ये कोण जैसे कि 60 डिग्री है, तो बोलेगा कि x के मान ज्ञात करिए। देखिए कितना सॉलिड क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात करिएगा। भैया कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से देखो, इसमें जैसे कि त्रिभुज जो बन रहा है वो 2 बन रहा है। एक बन रहा है कोण AOC या COA, कुछ लिख सकते हैं, तो कोण AOC। अब प्लस जैसे कि एगो कोण जो बन रहा है वो BOC चाहे COB कह लो। अब कोण BOC ये बराबर जो होगा, ये दोनों कोणवा मिला के जैसे कि 180 बनता है, जो हम लोग अभी जैसे कि चुपके से सीखे। जबकि AOC बराबर यहाँ जैसे कि x है, और BOC बराबर यहाँ जैसे कि 60 है, और बराबर जैसे कि 180 डिग्री हुआ। आप मन के देखिएगा, बराबर जैसे कि 180 हुआ। अब बताइए कि बन गया, जब इक्वेशन लगता है बराबर हो गया तो समीकरण बनता है। अभी 60 को जैसे उधर भेजेंगे, सजातीय विजातीय आप लोग पढ़े हुए, यहाँ हम लोग x को रोकेंगे और 180 और 60 प्लस में तो उधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर जैसे कि 120 होगा। और यहाँ जो मान होगा x के, इसमें जैसे कि 120 भर आएगा। अभी उम्मीद करना है 120 भर आएगा, तो 120 और 60 दोनों मिला के जो होगा वो जैसे कि 180 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सब भैया रेखा के खेल है, सब रेखा के खेल है, यहाँ समझ में आया। अब इसके जगह पर कुछ रह सकता है, मान लीजिए 50 देगा तो इधर 130 होगा, अगर यदि 70 होगा इधर तो इधर 110 होगा, अगर इधर 100 होगा तो इधर 80 होगा। जो भी हो डजंट मैटर, हमको कोई मतलब नहीं है कि कितना डिग्री का होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें जो भी बनेगा, जो वो भी कोण बने, सब कोण के मिला के जैसे कि 180 होगा।
सपोज करिए एक और समझाने की कोशिश करते हैं। मान लिया कि यही रेखा है, हम लोग ए और बी इसको मानते हैं, ए भी रेखा है। हो सकता है कि दो जगह बना के जैसे कि 3 को बना दें, ये ओ है, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। मान लिया कि ये वाला कोण जैसे कि दिया गया है 60 डिग्री, ये वाला कोण दिया है 50 डिग्री, और बोल देगा कि ये वाला जैसे कि x याद करिए। कुछ मतलब नहीं है भैया, हमने बार बार बता रहे हैं आपको कि कईयों को कोण बन जाए, रेखा पर जो कोण बन रहा है वो तीनों कोणों का योग या जितना भी होता है रेखा पर कोण जो बनता है उसको 180 के बराबर होगा। आप ध्यान से देखिए, तो कोण बन रहा है चाहे तो ए ओ सी कहिए चाहे सी ओ ए कहिए, जो कोण की ये बात होती है उसको जैसे कि बीच में रखा जाता है, और जिधर तरफ के बात होगा उधर जैसे घुराना रहता है। जैसे ई कोण के बात हो रहा है तो चाहे तुम ए ओ सी बोलेंगे, नहीं तो सी ओ ए बोलेंगे, ना कि जैसे कि बोल दीजिएगा कि ए ओ डी हो जाएगा। ए ओ डी मत बोलिएगा, ए ओ डी बोलेंगे तो पूरा का बात हो जाएगा, प्रॉपर तुमको बात करना है। तो कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ डी, सी ओ डी अब प्लस कोण बी ओ डी, अब बराबर जो होगा वो 180 होगा, बराबर 180 होगा। 3 गुण बना कि नहीं बना। अब ये कोण दिया गया है 60 प्लस ये दिया गया है x प्लस दिया गया है 50 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब 60 और 50 जुट के होता है 110, तो x प्लस जैसे कि 110 और बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 माइनस 110, तो x बराबर हो गया 70 डिग्री। ये होता है आंसर। आई होप उम्मीद कर रहे होंगे आप सबको वीडियो समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों अगर यदि वीडियो जैसे कि समझ में आ रहा हो, पसंद में आ रहा होगा और समझ में आ रहा हो तो कम से कम एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करवाइएगा। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि नो डाउट हुआ होगा। एकदम मैराथन चल रहा है, एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं, इससे जीरो तो कोई नहीं मिलेगा। पहला बात बता रहे हैं, यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, पहला यूट्यूब पर एकदम जीरो लेवल से चल रहा है। क्लियर। अब आइए सपोज करिए अगला जैसे कि नेक्स्ट हम लोग जैसे टाइप समझने की कोशिश करते हैं। ये तो पहला टाइप हम लोग देख लिया, इसी में जैसे एक्स्ट्रा टाइप देखेंगे सर। मान लिया कि कोई ये रेखा है, ठीक है, कोई ये वो रेखा है जो यहां से ये मान लिया कि ए है, अरे कुछ था बी था, अरे कोई बिंदु है जो ओ बोलते हैं, जो इस तरह से हम लोग करवा रहे थे। तो हो सकता है कि जैसे कि नीचे में भी तो रेखा, यहां तक रेखा लाए तो नीचे में भी तो आएगा। मान लिया कि सी हो जाएगा, मान लिया कि जैसे कि डी हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो एक इधर कोण बन रहा है, एक इधर कोण बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और एक जैसे कि इधर कोण बन रहा है और एक जैसे कि इधर बन रहा है। यानी कहने का मतलब कि कोई रेखा जब दो रेखा जैसे कि आपस में प्रतिच्छेद करता है, 1 2 3 4 आपस में प्रतिच्छेद करता है तो 4 कोण बनाता है। अब ध्यान से समझो, मान लिया कि यही जैसे कि रेखा है रैखिक वाला, तो ऊपरे जो कोणवा बनेगा ये दोनों मिला के तो 180 बनेगा ना, और जब नीचू जैसे कि मिला देंगे तो भी तो 180 बनेगा। तो 180 और 180 कुल मिला के कहेंगे तो 360 हो गया कि नहीं हो गया। आगे जाके इसको क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, जिसको हम लोग जैसे कि रिजु कोण बोलते थे। दोस्तों रिजु कोण बोलते थे, आई होप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और आगे जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 9th में पढ़े थे, जिसको हम लोग बोले थे जैसे कि पूरक और संपूरक पढ़े थे। चर्चा करेंगे पूरक कहाँ से बनता है, ठीक है ना। दो कोणों का नियन कोण है ना, जब दो नियन कोण जैसे मिलाया जाता है, दो कोणों का जैसे कि योग जब 90 होता है उसको बोलते हैं पूरक, और दो कोणों का योग जब 180 होता है तो उसको बोलते हैं संपूरक। आइए, ठीक है। मान लिया जाए कि ये वाला कोण जैसे कि 120 डिग्री है, क्या है 120, ए ओ सी, यहाँ पर ये ओ है, तो ए ओ सी 120 है, तो ए ने जो बनेगा 60 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 60, 120 से टी बन जाएगा 60, क्योंकि रेखा पर जो कोण बनता है 180 बनता है। बार बार चर्चा कर रहे हैं कि 180 बनता है। अब ध्यान से समझिए कि जब 120 है तो माना गया है कि एकर अपोजिट जो है एहू बनेगा 120 से। एकर शीर्षाभिमुख कोण से बोलते हैं, काहे बोलते हैं सर्च करके बता रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे सीधी वो रेखा बन रहा है कि नहीं बन रहा है सर, भैया कहाँ से बन रहा है। तो जब सीधी रेखा बन रहा है तो यहाँ पे जैसे कि दो कोण बन रहा है, डी ओ बी और बी ओ सी, दो कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये रेखा पर। तो भैया आप लोग बोले कि जैसे कि रेखा पर कई कोण बने, कोणों का योग जो होता है 180 होता है। तो देखो यहाँ 60 हो रहा है तो यहाँ 120 होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए।
और समझिए, अगर ये कोण 60 है तो इन्हें वाला भी कोण जैसे कि 60 होगा शीर्षा अभिमुख कोण से। अब हम लोग चर्चा करेंगे, देखिए 60 कैसे होगा। अगर वैसे नहीं समझना तो ध्यान से समझो, मैंने बताया कि अगर ये रेखा है, कुछ ये रेखा है, और जब ये रेखा है तो ये जब 120 बन रहा है, और पूरा हम बताएं कि रेखा पर जो कोण बनता है जैसे कि 180 के बराबर बनता है, तो इन्हें 120 बन रहा है, तो इन्हें तो 60 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 120 और 60 मिला के 180 हुआ कि नहीं हुआ। आई होप, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब समझ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग जैसे समझने की कोशिश की, और हम लोग जैसे कि समझने की कोशिश करते हैं, इसी पर जैसे एक्स्ट्रा समझने की कोशिश करते हैं बारीकी से, और नहीं तो थोड़ा सा हम लोग जैसे क्लीन कर देते हैं दोस्तों। हमने बोल रहा था कि ये कोई जैसे कि रेखा है, ठीक है, जो हमने बताया था, अभी तुरंत बताया है, ये जैसे कि रेखा है, एक ऊपर जो कोण बनेगा 180 बनेगा, और जस्ट इसी के जैसे कि सामने एक और रेखा है, मान लिया कि ये एल है और ये जैसे कि एम है, और ये दोनों रेखा जैसे कि समानांतर है, कुछ ये है समानांतर, यानी कि एल समानांतर जैसे कि एम है, और कोई रेखा जैसे कि इस पर प्रतिच्छेद करता है, जिसका नाम हम लोग जैसे कि दे दे रहे हैं यहाँ टी। ये रेखा है जिसका नाम है जैसे कि टी, मतलब बात सेम है। अगर इसको हम लोग मूंद दें तो हल्का ही टाइप का हो गया, ये रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये कोण जैसे 4 भाग में, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 4 का जैसे कि हम लोग कॉन्सेप्ट तो समझे कि मान लिया जाए सर कि अगर यदि इधर वाला जैसे कि 100 रहेगा, जब ये 100 रहेगा तो इधर जैसे कि 80 होना चाहिए, अभी तो बताया, क्योंकि रेखा के ऊपर के दोनों कोणों का योग 180 होगा, और जब ये 80 है तो एकर अपोजिट से जैसे कि भी 80 होगा, ठीक है, और ये 100 है तो एकर अपोजिट से जैसे कि भी जैसे कि 100 होगा। क्लियर है? और समझिए, जब ये 100 है तो एकांतर कोण से ये 100 है तो इन्हें वाला जैसे कि भी 100 होगा, क्या होगा, 100 होगा, और जब ये 100 है तो एकर अपोजिट से भी जैसे कि 100 होगा, शीर्षाभिमुख कोण। अब ध्यान दीजिएगा, ये 80 है तो एक रेखा के अंतर है ना, एक रेखा के अंतर है तो ये भी आपका जैसे कि 80 हो जाएगा, और एकर शीर्षाभिमुख कोण से आपको ये जैसे कि 80 हो गया। यहाँ से क्या सीख मिला सर? चुपके से सीख मिली। दरअसल ये जो सीख एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, लेकिन बिना इसको जैसे कि जाने कुछ होगा नहीं। जब बाद में जैसे कि हम यही चीज को जैसे कि पढ़ावेंगे कि ये चीज ऐसे हो गया दोस्तों, तो उस समय जैसे आप कहिएगा कि समझ में नहीं आया। दरअसल हम ऑफलाइन को पढ़ा रहे हैं तो वहां से एकदम जैसे कि कहा जाए तो बैल बचा रहा है, एकदम बैल जो क्या बोलते हैं, हमको नजर से लगता है कि डायरेक्ट जैसे को 10th में आ रहा है, उसको समय की दिक्कत होगा। पढ़ा लिखा जो लड़का होगा, जो पढ़ा लिखा है, उसको जैसे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्या दिक्कत है, जैसे समझ लेगा तो और दिक्कत नहीं है, और बढ़िया है, उसमें और जैसे परिपक्व हो जाइएगा। तो मेनली बात हम लोग जैसे यही कर रहे हैं, जो आप लोग को देखना है। क्लियर है? और जैसे कि हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसी का जैसे कि कुछ जैसे कि दोस्तों शर्त होता है, शर्त, जो शर्त हम नहीं बता रहे हैं, शर्त नहीं बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, फिर से हम लोग फ्रेश कर रहे हैं, फ्रेश, ये फ्रेश है, फ्रेश क्या है, फ्रेश कैसे समझिएगा, यहीं से, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 और 8। हमने बताया आपको कि 1 के बराबर 3 होगा, लिख लीजिएगा, 1 कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। काहे होगा सर? तो शीर्षाभिमुख कोण से होगा। क्लियर है? जो काम आप ऊपरे किए वही काम नीचे करोगे, तो 5 के बराबर 7 होगा और 6 के बराबर 8 होगा, तिरछा तिरछी, ये भी होगा शीर्षाभिमुख कोण से। क्लियर है? आगे देखिए, आगे देखिए, ध्यान से देखिए, कोण 3 के बराबर कोण 5 होगा, कोण 3 बराबर कोण 5, इसको बोलते हैं एक रेखा के अंतर, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। और कोण 4 के बराबर कोण 6 होगा, एक रेखा के अंतर है, तो इसको भी बोलते हैं एकांतर कोण। क्लियर है? मतलब हुआ कि अगर यदि 60 होगा तो ये भी कोण 60 होगा, अगर यदि ये 100 होगा कोण 3, तो कोण 5 भी जैसे कि 100 होगा, और जब कोण 3 100 होगा तो एक जो है शीर्षाभिमुख कोण से भी 100 होगा, और जब ये 100 होगा तो ये बगल में निकाल दोगे। अब कैसे बताया, दम टूट गया। अब ध्यान से एक चीज आप समझो, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, इस फिगर और इस फिगर में जो अभी काम लायक आपका है, काम लायक है। काम क्या है कि पूरे जैसे कि इस फिगर में देखेंगे तो जो ये 2 है ये इधर बन रहा है,
रेखा के ऊपर है, देख रहे हैं ना, ये रेखा है, इस रेखा के ऊपर दू बन रहा है। तो एहू रेखा के ऊपर तो जैसे कि बन रहा होगा एने कोई, तो दू जो है वो 6 के बराबर होगा। कौन दू जो है, कौन दू जो है 6 के बराबर होगा, नहीं तो 6 कहिए तो 2 के बराबर होगा। ये कोणवा जो बराबर होता है इसको बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण। ठीक उसी प्रकार से नीचे देखिए इन्हें 5 बन रहा है, तो इन्हें जैसे कि 4 1 बन रहा है, तो 5 जो है वो 1 के बराबर है, क्योंकि एक ऊपर 1 बन रहा है, तो यहू रेखा के ऊपर जैसे कि 5 बनेगा, तो 5 जैसे कि 1 बराबर हो रहा है, संगत कोण। ठीक उसी प्रकार से देखिए ये जैसे कि 3 है वो रेखा के नीचे है, तो इन्हू जैसे कि 3 जैसे कि रेखा के नीचे 7 है, यानी कि कोण 3 के बराबर कोण 7 होगा। इसी को भी बोलते हैं हम लोग जैसे कि संगते कोण। इधर देखोगे तो कोण जैसे कि 4 है और नीचे है, तो इस प्रकार से नीचे जैसे कि इन्हें जैसे कि 8 है, इससे भी बराबर होगा, इसको भी बोलते हैं संगते कोण। बोलिए कि सर ये काहे लगे हम लोग बताएं, इसको तो जरूरत नहीं था, क्वेश्चन करेंगे तो 5 चलेगा। अब ध्यान से देखो, इधर को जैसे कोण दू जैसे कि 80 डिग्री है, कोण दू 80 डिग्री है ना, तो कोण दू जब 80 है तो कोण 6 भी जैसे कि 80 होगा, ये दोनों जैसे कि बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। कोण दू जैसे कि 80 डिग्री है तो कोण 6 जैसे कि 80 डिग्री होगा, दोनों बराबर होगा। कोण 1 जैसे कि 100 डिग्री है तो कोण जैसे कि 5 भी जैसे कि 100 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों जैसे कि बराबर होगा। क्लियर है? वैसी प्रकार से कोण 4 जो है वो कोण 8 के बराबर होगा। इस पे जैसे हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, हम छोटे क्वेश्चन करते हैं, लो यही पकड़ लेते हैं। मान लिया जाए कि ये वाला जैसे कि एंगल जैसे कि देखा जाए तो 95 डिग्री है। क्या डिग्री है? 95 डिग्री। तो जब ये 95 है तो रेखा पर के कोण सी कितना हो जाएगा भैया? 85 हो जाएगा। 95 85 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जब ये 85 है तो एक अपोजिट से यही 85 है, दो 85 है तो दो ऊपरे है, तो 6 भी जैसे कि 85 होगा, 6 भी 85 होगा। आई 95 है तो कोण 5 भी जैसे कि 95 ही होगा। अब देखो अगर ये 95 है तो एक एकांतर से जैसे कि भी 95 हो जाएगा, नहीं तो एक शीर्षाभिमुख कोण से 95 हो जाएगा। अगर ये 85 है तो एक जैसे का अपोजिट भी 85 हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से 85 हो जाएगा। आगे देखो, अगर यदि 95 है, ये 95 है तो ये भी 95 ही होगा, नहीं तो नीचे देखिए 3 95 है तो नीचे वाला में 7 भी जैसे 95 ही होगा, नहीं तो 63 से भी लिख सकते हैं। ये 85 है तो इसका जैसे कि शीर्षाभिमुख कोण से भी जैसे कि 85 होगा। आइयो को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें जैसे कोई एक कोण दे देगा, बाकी 8 कोण निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास 9th की मैटर था। सर 10th के बाद क्या है? अभी देखो 10th के बाद क्या है। मान लिया जाए कि ये जैसे कि एंगल है इस तरह से, ये क्या मैटर है, इस तरह से नाम इसको जैसे कि हम लोग दे देते हैं एल और एम, और इसको दे देते हैं टी। ध्यान से देखो, सपोज करो, यही तो क्वेश्चन है। सपोज करिए, सपोज करना है कि ये वाला जैसे कि दिया गया है 4a प्लस जैसे कि 40, ये वाला जैसे कि कोण दिया गया है 3a और प्लस जैसे कि 60। तो बोलता है कि a के मान निकालिए, या बोल देगा कि जैसे कि सभी कोण के मान निकालिए। तो क्या करोगे भैया? तो कुछ नहीं करना। अभी देखो ये नीचे है, ये नीचे है, ये दोनों कोण जैसे कि आपस में कुछ होता है तो बराबर होता है। हम लोग लिखेंगे हल कि कोण 4a प्लस कोण जैसे कि 40 बराबर हो जाएगा 3a और प्लस हो जाएगा 60। ठीक है, तो 4a और माइनस हो जाएगा 3a, 3 जो है बराबर कहने आएगा, बराबर 60 है इधर, 40 होने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 40। क्लियर है? अब घटा दो तो घटेगा तो इधर हो जाएगा a, इधर घट के हो जाएगा 20, यानी कि सर a बराबर 20 आया, a बराबर 20 आया। अब देखो जब ये 4a है, 4a प्लस 40 है तो इन्हें भी तो 4a प्लस 40 होगा, होगा कि नहीं होगा? ये जैसे कि 3a प्लस 60 है तो इन्हें भी तो 3a प्लस 60 होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? वही तो बात हम बताना चाह रहे हैं कि होगा। ठीक है, लेकिन छोड़ो, हमको उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि a बराबर कितना आया सर? तो a बराबर जो आया, a बराबर, हालांकि ये काम करिएगा तो आगे जाकर फंसिएगा। a बराबर कितना आया? 20 आया, a बराबर 20 आया। अब आप जैसे आराम से देखो तो मान ना हो इसको, देखो यहाँ कोई में भी डाल दो, चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, कोई में भी डाल दो, बात बराबर है। हम इस पे डालने की कोशिश करते हैं, या इस पे डालने की बात बराबर। देखो तो दिया है पहला में कि 4a प्लस जैसे कि 40 है, 4a प्लस 40, जबकि a का माना गया 20, तो हम कहेंगे कि 4 गुने जैसे कि 20 प्लस हो गया 40। तो 40 गुना 4 और 20 में गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा
80 और प्लस हो जाएगा 40 बराबर हो गया 120। कितना आ गया 120। यानी कि ये वाला जो हो रहा है एंगल वो बनेगा 120। कहो कि ना सर इस पे ना आएंगे ना के देखो ये कितना है 3a है और प्लस जैसे कि 60 है तो 3 गुने जैसे कि 20 और प्लस जैसे कि 60 ठीक है तो 20 आई 60 और प्लस जैसे कि 60 बराबर जैसे कि 120 से तो हुआ ये भी 120 से हुआ। अब जब ये 120 हुआ तो इन्हें कितना होगा सर तो 60 होगा क्योंकि दोनों मिला के 180 होगा। यदि 120 है तो शीर्षा कौन सी भी तो 120 होगा। और जब ये 120 है तो इन्हें कितना होगा तब तो 60 होगा शीर्षा कौन 60 होगा। जब ये 60 है तो ई कोण भी जैसे कि 60 होगा और ये 120 है तो ई कोणवा भी 120 होगा एक अंतर कोण से। और जब ये 120 है तो इन्हें कोणवा भी जैसे कि 120 होगा और जब ये 60 है तो इन्हें कोणवा भी जैसे कि 60 होगा। आई होप समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन दोस्तों क्लास 10th की हमने बात बताई। ये क्वेश्चन क्लास 10th में देखना है हल्के मत कीजिए। क्लास 10th की क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन के लिए हमको खास करके मजा लग रहा है। और देखने की कोशिश करते हैं और देखने की हम लोग जैसे कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। देखिए इस तरह से क्वेश्चन होता है। मान लिया कि ये रेखा है ये भी जैसे कि रेखा है मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं। इस तरह से प्रतिच्छेद किया है एक नाम जैसे कि m है एक नाम जैसे कि n है कोई रेखा है जो p प्रतिच्छेद करता है p प्रतिच्छेद करता है। मान लिया जाए कि ये जैसे कि x है ये जैसे कि 2x है x और 2x है तो सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे। हम जान रहे हैं कि x है और प्लस जैसे कि 2x है। ये बोल रहा है कि इतना है लेकिन हम लोग कहेंगे कि नहीं सर ये x प्लस 2x है लेकिन हम लोग जानते हैं कि जैसे दोनों के मिला के जैसे कि 180 होगा ये जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x और बराबर हो जाएगा 180। तो x बराबर 180 अब बटे के 3 कटेगा तो हो गया 60 यानी कि x बराबर हो गया सर 60। तो जहाँ x है वहाँ ले जाएगा 60 डिग्री और गुने कितना था तो 2x था तो 2 गुने जैसे कि x के जगह पर हो जाएगा 60 तो बराबर हो गया 120। आई वाला जो कोणवा होगा इसको बोलेंगे हम लोग 120। अब ध्यान से देखो निकल गया कि नहीं निकल गया। अब जैसे कि आगे आप काम कर लीजिएगा अगर ये 60 है तो इन्हें भी जैसे कि 60 होगा ये 120 है तो इन्हें भी जैसे कि 120 ठीक है। इस तरह से जैसे ये क्वेश्चन जो होगा रेखा और कोण वाला क्वेश्चन जो था एकदम हम लोग जैसे कि बारीकी से जैसे कि धुआं उड़ा के जैसे कि छोड़ देंगे आज के चैप्टर में ठीक है। जिससे हम लोग जैसे ऑब्जेक्टिव कर रहे थे ये जैसे कि आपको ऊपर जैसे ओवरव्यू दिया गया ओवरव्यू दिया गया। तो आई होप हम उम्मीद करते हैं कि आपको जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा दोस्त शांति से बैठकर देखने की कोशिश कीजिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये बार बार जैसे कि मौका मिलने वाला नहीं है आपको। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और आइए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट जो आप लोग देखिएगा सीरीज के चला वीडियो बने रहा है सीरीज बाई सीरीज बनते जा रहा है वीडियो एकदम बेसिक टू बेसिक एडवांस करते हैं एकदम सीरीज बाई सीरीज ध्यान से देखिएगा।